हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकत और मकाम व मर्तबा क्या है, इस सिलसिला में भी हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान जो कि नहजुल बलागा में है, जिसको रवाफिज मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब कहते हैं और कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कहते हैं, लेकिन हम उसको मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब नहीं मानते, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुरान से भी टकराती हैं, सुन्नत से भी टकराती हैं। और मौला अली की ये शान है कि वो ऐसी कुरान और सुन्नत से तसादुम वाली बात नहीं लिख सकते। बहरहाल चूंकि वो मानते हैं रवाफिज, तो मैं उनको उसी से दलील पेश कर रहा हूं कि जिसे तुम कुरान के बाद सबसे बुलंद रुतबा समझते हो, उसमें जिसको तुम मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब समझते हो, उसमें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या फरमाया। तो उन पर तो इससे हुज्जत ताम हो सकती है जो इसके बारे में ये यकीन रखते हैं कि ये यकीनन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है। इसमें जो बाब नंबर 164 है नहजुल बलागा का, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि जब ये मामलात चल रहे थे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में मुखालिफिन के, तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। क्या फरमाया जाकर, इन्ना का लतालमु मा नालमु, ऐ उस्मान जो हम जानते हैं जितना हमारा इल्म है उतना आपका भी है। इन्ना का लतालमु मा नालमु, मा नालमु जमा मुतकल्लिम है, यानी मैं और दीगर सहाबा जो हम जानते हैं, हमने कोई अलहदा किताब नहीं पढ़ी हुई या अलहदा दीन नहीं पढ़े हुए, हम क्लास फेलो हैं, इकट्ठे ही सरकार से पढ़ते रहे हैं, और तुम वो जानते हो जो हम जानते हैं। फिर मा सबकना का इला शैइन फनुखबिरा का अनहो, किसी खसूसी कोर्स की तरफ हमने आप पर सबकत नहीं की कि जो हमें पता हो और आपको ना पता हो, और आज मैं उसकी आपको खबर देने आया हूं, ऐसा भी नहीं है। लफ्ज क्या है, मा सबकना का, हमने उस्मान आपसे सबकत नहीं ली, आपसे आगे नहीं बढ़े। किसकी तरफ, इला शैइन, किसी शय की तरफ, यानी यहां पर मुराद है उलूम दीनिया और सरकार के फरामीन कि जिसमें आप पीछे रह गए हों और हमने अलहदा कुछ पढ़ लिया हो। तो आज फनुखबिरा का अन हो, अगर हमने पढ़ी हुई होती अलहदा और आज मैं उसकी खबर देने आया होता, ऐसा नहीं है। हमने कभी खैर में कोई अलहदा कोर्स सबकत लेके आपसे नहीं पढ़ा। फिर वला खलौना बेशैन फनुबल्लिगा काहू, और ना ही मैंने खलवत रसूल अलैहि सलाम में, खलौना अलहदगी में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हासिल किया है कि जिसकी आज मैं तुम्हें तबलीग करने आया हूं। अब ये सारे लफ्ज उनके बकौल जो कहते हैं कि ये कलाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हजरत उस्मान का मर्तबा वो किन लफ्जों से बयान कर रहे हैं, इल्म के लिहाज से और खुसूसी मालूमात के लिहाज से, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातों के लिहाज से। कहने लगे कोई ऐसी चीज नहीं जो अलहदा मेरे पास हो और मैं तुझे आज वो बताने आया हूं, ऐसा हरगिज नहीं। फिर कहते हैं वक़द रईता कमा रईना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जैसे हमने किया वैसे आपने भी किया, सरकार की सीरत को जैसे हमने देखा वैसे आपने भी देखा, सफर व हजर को जैसे हमने देखा वैसे आपने भी देखा, और घर और बाहर जैसे हमने देखा ऐसे आपने भी देखा। और फिर वसमेता कमा समेना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जैसे हमने सुनी आपने भी सुनी, सरकार के खुतबे जैसे हमने सुने आपने भी सुने। ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एतराफ कि कोई अलहदा चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि सारे सहाबा के लिहाज से ये कहा कि हम बाकी सहाबा ने जो सुना वो आपने भी सुना, जो हमने देखा वो आपने भी देखा। और फिर अब आकर जो दो पहली खिलाफतें थीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि उनका तो अब विसाल हो चुका था और खलीफा सोम का जमाना था, तो आपने उनके लिहाज से भी एक तकाबुल करके बताया। कहने लगे यकीनन वो अव्वल खलीफा हैं, फिर दोम खलीफा हैं, हमने उनकी बैत की, लेकिन मकाम मर्तबा जो उमूमी तौर पर है उसके लिहाज से हजरत अली कहने लगे वमब्नु अबी कुहाफा
वलब्नुल खत्ताब, ना अबू कुहाफा के बेटे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ना खत्ताब के बेटे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, बिऔला बिअमलिल हक के मिनका, हक पर अमल करने के लिहाज से ए उस्मान वो तुझसे आगे नहीं थे। यानी उन्होंने भी हक पे अमल किया और तुम भी हक पे अमल कर रहे हो। बिऔला बिअमलिल हक मिनका, तुम्हारे मुकाबले में ये नहीं है कि वो खिलाफत के आहल हों और आप ना हों, ऐसा नहीं। उन दो हस्तियों का बड़ा अजीम अमल है। जैसे वो हक के अलमबरदार थे उस्मान, आप भी हक के अलमबरदार हो। और फिर एक तरजीह भी बयान की उन दोनों हस्तियों पर। वो तरजीह क्या थी? कहने लगे व अंत अक़रबु इला अबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशीजाता रहिमिन मिनहुमा। फरमाने लगे कि उन दोनों को नसब के लिहाज से सरकार के साथ वो कुर्ब मुयस्सर नहीं था जो उस्मान तुझे मुयस्सर है। वो नसब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाप दादा और उनका ताल्लुक बाद में आता है, तुम्हारा उनके मुकाबले में करीब है। और फिर फरमाया ये भी तुम्हें खुसूसियत उनके मुकाबले में मिली। लफ्ज़ वशीजा है जिसका मतलब होता है ताना बाना, मतलब यह है ददिहाल के लिहाज से और ननिहाल के लिहाज से जो तुझे कुर्ब मिला है वो उन दोनों हस्तियों को नहीं मिला। और फिर कहने लगे वक़द निलता मिन सिहरे ही मालम यनाला, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शरफ तुझे मिला है, उन दोनों को नहीं मिला। और फिर अब रवाफिज की पूरी कौम को मैं चैलेंज करता हूं जो कहते हैं सरकार की बेटी ही एक थी, तो जिसको तुम कुरान के बाद सबसे सही किताब कहते हो और मौला अली की किताब कहते हो, वो तो कह रहे हैं कि उस्मान दामाद रसूल अलैहिस्सलाम है। अगर बेटियां ही नहीं थी सरकार की तो ये दामाद कैसे बन गए? खसूसियत बयान करते हुए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मौला अली ने कहा वक़द निलता मिन सेहरे ही, सरकार की दामादी का शरफ आपने हासिल किया, मालम यनाला, जो वो दो नहीं हासिल कर सके। और वैसे उन दोनों ने वो शरफ हासिल किया जो ये दोनों नहीं हासिल कर सके, वो है सरकार के ससुर होने का शरफ। लेकिन हर चीज अपनी जगह, उसकी एक हैसियत मुनफरिद है। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु एतराफ कर रहे हैं कि उस्मान इन वजूह में आपकी ये जुज़वी खुसूसियत है। इससे ये नहीं कि उन पर अफजल हैं, जुज़वी खुसूसियत है कि आप नसब के लिहाज से, आबाओ उम्महात के लिहाज से, और फिर इस दामाद होने के शर्फ के लिहाज से, और वो तो पूरी तारीख इंसानियत में शर्फ है उस्मान गनी का कि आपके सिवा ना कोई हस्ती हुई है दुनिया में, ना क़यामत तक हो सकती है कि उसके अक़दे निकाह में एक ही नबी की दो साहबजादियां यके बाद दीगरे आई हों। ये शान है तो सिर्फ उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान।